सो गाइस दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, बाजरे की रोटी एंड चाय। सो गाइस मम्मी ने बनाई है मेरे लिए खिचड़ी। एंड इट्स यम यम यम। सो गाइस लेट मी क्लियर यू ऑल कि जब हम व्लॉगिंग करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो हमें सारा दिन हम कैमरा साफ़ करते रहते हैं बार बार, मतलब जब भी हमें कुछ शूट करना हो तो हम बार बार फ़ोन का कैमरा साफ़ करेंगे। अगर 2 कैमरे हैं 3 हैं जो भी है, मतलब फोकस पॉइंट है जो भी है, हम उस हर चीज़ को अच्छे से साफ़ करेंगे फिर हम व्लॉगिंग करते हैं, मतलब फिर हम अपनी शूटिंग स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज़ तो फिर वो चीज़ ब्लर ही आएगी। एंड अगर हम बिना साफ़ किए शूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, फिर हम देखते हैं ओ यार, फिर हमें वो चीज़ दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है, रिकॉर्ड भी करनी पड़ती है और जो हम काम कर रहे थे वो हमें दोबारा रिपीट करके करना पड़ता है। सो आई थिंक व्लॉगिंग इतनी बिजी नहीं है। सो गाइज मम्मी एंड काजल गए हैं शॉपिंग करने, कुछ घर का सामान लेने एंड फ़ोन जो उन्होंने ठीक करने के लिए दिया था वो लेने के लिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि अभी ये राइट टाइम है। एंड टुडे आई गॉट माई पीरियड्स 5 AM इन द मॉर्निंग। सो दैट वॉज द टाइम। मैं मज़े से सो रही थी एंड एकदम से मुझे क्रैम्प स्टार्ट हो गए थे गंदे वाले। देन आई गो टू वॉशरूम। फिर मेरे को ठंड भी लग गई उस टाइम पे, क्योंकि मतलब हम सो रहे थे फिर एकदम से उठ के जाना, फिर मेरे को ठंड लगी, फिर मैं सो गई दोबारा, बड़ी मुश्किल से सोई बिकॉज क्रैम्प्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर मैं 8 बजे के आसपास उठी एंड फिर भी मेरा मन सोने का था, बट उठना तो था ही यार, ऐसे सारा दिन दिन रात सोती थोड़ी रहेंगे। सो चलो, आई होप आप लोगों को मेरी जो मैं स्टोरीज़ रीड कर रही हूँ अपने डायरी से वो आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी, इसलिए मैं अब इनको कंटिन्यू ही कर रही हूँ। सो गाइज फिर उसके बाद है कि 10th क्लास की बात चल रही है, 19 अक्टूबर 2013 की। उस दिन सैटरडे था एंड हमारे ऐसा होता था कि हाउस डिवाइडेड होते थे, ठीक है। तो उस दिन सैटरडे को हमारे हाउस का दिन था। सो बेसिकली आज मेहंदी कंपटीशन था, मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने मेहंदी मेरी फ्रेंड को लगाई थी, क्योंकि सबको अपनी अपनी फ्रेंड्स को लगानी थी। आई एम टू मच हैप्पी बिकॉज इन द कॉम्पिटिशन आई एम बिकेम फर्स्ट। तो मैंने इसमें अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी कंपटीशन में। पार्टिसिपेट तो काजल ने भी किया था, वो कुछ नहीं आई। अगर मैम नहीं बोलती तो वो 3rd आ जाती। काजल ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो काजल को 3rd पोजीशन मिलने वाली थी, बट एक बीच में मैम ने कुछ बोल दिया होगा कि नहीं उसकी अच्छी है ये वो, तो फिर उस करके उसकी 3rd पोजीशन चली गई। तो मुझे मंडे को प्राइज़ मिलेगी, आई एम हैप्पी। तो प्राइज़ तो घर में ही आएगा, चाहे मुझे मिले या काजल को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और काजल ने अपनी फ्रेंड को लगाई थी। तो यार ये मेरी 10th क्लास है एंड ये भी कंप्लीट होने वाली है, तो मैंने इसमें यही लिखा है कि जाते जाते, मतलब स्कूल छोड़ के जाने से पहले बहुत सारी यादें, मतलब बहुत सारी मेमोरीज बन गई थी, बहुत सारे सुख दुख सब कुछ साथ में बांटा। फ्रेंड्स साथ लेकर जाऊंगी, नहीं फ्रेंड्स कहाँ साथ लेकर जाऊंगी, बट अपनी यादों के साथ, क्योंकि अगर साथ लेकर उनको जाऊंगी तो ना वो कुछ कर पाएंगे ना मैं कुछ कर पाऊंगी, इसलिए हम अपनी मेमोरीज साथ में लेके जाएंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ यादें साथ में लेके जाएंगे और आगे जाके खुश रहेंगे, यादों को ले अच्छी यादों को लेके खुश रहेंगे, तो वो भी कुछ लाइफ में बन जाएंगे और मैं भी।
चलो अभी तक तो साथ हैं, पर आगे पता नहीं। ओके बाय। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, अभी तो फ्रेंड्स हैं हम सारे। अभी फिर मैंने 25 अक्टूबर को लिखा है, ये शाम को 5 बजे लिखा था मैंने। 4:49 पे डायरी लिखना स्टार्ट किया था मैंने। उस दिन फ्राइडे था। तो क्या लिखा है, लेट्स स्टडी। कई बार ऐसा लगता है जैसे पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। आज मैंने और मेरी 2 फ्रेंड थी, हम दोनों ने मिलके कुछ गजब का काम किया। तो हमारी क्लास में सरकाज़म हो रहा था, मैम को देख के हंस रहे थे क्योंकि मैम फनी लग रही थी। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा अटपटा सा लिखा हुआ है, बस क्या ही बताऊं। इसमें मैंने लिखा है कि कंप्यूटर का पीरियड था, हम बहुत हंसे, मेरी तो कमर और पेट भी दुखने लग गया हंस हंस के, एकदम पॉप साउंड थी। तो हम फ्रेंड्स बैठे थे तो एकदम से पॉप साउंड आई, तो किसी ने वहाँ पे कांड कर दिया। तो जिस पे डाउट था कांड उसी ने किया था। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि कल राइटिंग कंपटीशन है, हाँ हम संडे को चंडीगढ़ ट्रिप पर जा रहे हैं, चंडीगढ़ की स्टोरी आकर बताऊंगी। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसको सर ने थप्पड़ मारा था, और फिर मैंने पॉप साउंड वाली बात लिखी हुई है। फिर मैंने 11 नवंबर की बात लिखी है। 11 नवंबर को लिखा मंडे को कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो हर बार लास्ट में धोखा दे जाती थी। टीचर्स कहते हैं मैं बदल गई हूँ, मुझ में घमंड आ गया है, मैं अपने आप को बदल कर रख दूंगी। मैंने तो सोचा था शायद वो बदल गए हैं, पर उनको लगता है मैं बदल गई हूँ, मुझे लगता है वो बदल गए हैं। शायद मैं गलत थी, हाँ मैं ही बदली हूँ, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। पता क्या होता है, कई बार मतलब हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना कि हमें बस ये लगता है कि हाँ हमें खुद से मतलब रखना चाहिए, हमें खुद से जितना जो होता है करना चाहिए। कई बार हम टीचर्स की सुनते नहीं हैं, तो शायद मैं वो काम कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को टीचर्स की सुननी चाहिए। मैं आज के बाद ये बात ऐसी हुई थी कि मतलब मैं फ्रेंड्स में ज़्यादा इंक्लूडेड होने लग गई थी और स्टडी से थोड़ा पीछे हट रही थी। तो टीचर्स को लगा कि अब वही बात है, अगर तुम फ्रेंड्स में ज़्यादा इंक्लूड होगे तो तुम टीचर्स के साथ नहीं रह पाओगे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं फ्रेंड्स से थोड़ा कम लिंकअप रखूँगी और मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। बट टीचर्स को लगने लग गया कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट मैं रिस्पेक्ट करती थी दिल से, नथिंग लाइक दैट। बस ये होता है कि यार तुम थोड़ी अटेंशन फ्रेंड्स को ज़्यादा देने लग जाते हो, कोई बात नहीं, अब और ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी। तो हम फिर उसके बाद चंडीगढ़ ट्रिप पर गए थे, हमने बहुत मज़े किए। हाँ फिर उसके बाद चंडीगढ़ ट्रिप के बाद फिर हम पापा के साथ मतलब पापा के पास गए थे हिमाचल। वहाँ पे मैं, मम्मी और मेरी बहन हम तीनों गए थे, वहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये स्कूल में मेरा लास्ट था, मतलब 10th वाला। तो मैं एक और ट्रिप जाना चाहती थी। हाँ तो जैसे 10th का फाइनल था ना, तो ये बोला गया था कि सारे बच्चे मतलब सब चलना ताकि लास्ट मेमोरीज बने। बट जैसे हमारे 2 सेक्शन थे,
तो बी में से तो 3 बच्चे नहीं गए थे और ए में से 4 बच्चे नहीं गए थे। तो हमने जब ट्रिप पे गए तो हमने वहाँ पे साइंस म्यूज़ियम देखी। मतलब वहाँ पे कुछ था हार्ट बीट वाला, ब्लड सर्कुलेशन वाला, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। पर यहाँ पर एक कमी रह गई, ग्रुप फ़ोटो नहीं हो पाई। इस बात का काफ़ी अफसोस हुआ। मैं अपनी क्लास को कभी नहीं भूल सकती, ये बात सच है, क्योंकि वो जो कुछ ऐसे मोमेंट्स थे वो आज तक भी मुझे याद हैं, और वो मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है। तो मेरी क्लास ने मुझे, मतलब वही होता है, अगर हम टीचर्स के साथ ज़्यादा रहेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, अगर हम फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे, और जलने वाले भी होते हैं साइड बाय साइड, तो वो जलते ही रहते हैं। ठीक है, मैं तो सबको बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा, जो कि मैं करती भी हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स एंड मतलब मैं सबको भाई बहन की तरह मानती थी। मैंने इसमें लिखा है ऑल माई ब्रो एंड सिस। तो वहाँ पे ट्रिप पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पे मैंने थप्पड़ जड़ दिया था। आई वॉज वेरी एग्रेसिव। काजल भी गई हुई थी साथ में ट्रिप पे। तो मैंने लास्ट में लिखा है कि स्कूल ख़त्म होने से पहले हमारी क्लास की ग्रुप फ़ोटो हो जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। फिर मैंने लिखा है 2 दिसंबर 2013 को। तो हमने एक टेस्ट दिया था, आकाश मेडिकल और इंजीनियरिंग का। तो जो स्टेज पे प्रे करवाते थे तो वो मैंने और मेरी फ्रेंड ने करवाई थी। तो मेरा हार्डवेयर का कोर्स था, वो भी कंप्लीट हो गया था। तो उस दिन मुझे मेरी फ्रेंड के रिलेशन के बारे में पता लगा था, दैट शी वॉज इन रिलेशनशिप विद समवन, और वो समवन मेरा मतलब फ्रेंड था। फ्रेंड नहीं, भाई जैसा ही था। अभी तो उसकी शादी हो चुकी है शायद। फिर 26 दिसंबर 2013 की बात हो रही है, वीरवार की, ये भी 10th क्लास की है। उस दिन मेरा कुछ मतलब कुछ गाय माता से रिलेटेड कोई पेपर था, तो वो पेपर अच्छा हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस पेपर में मेरे 100 में से 100 आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हमने क्रिसमस डे पे सभी टीचर्स को टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट की। मैंने की, औरों का मुझे याद नहीं है। एंड चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट भी करी थी। फिर 1 जनवरी 2014 यानी कि न्यू ईयर था। न्यू ईयर पे मैंने फिर टीचर्स को रेड पेन दिए थे। मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ें करना अच्छा लगता था। फिर हमने 50-50 रुपये ऐड करे पूरी क्लास ने, और फिर हमने पार्टी की, खूब इंजॉय किया हमने। मैं बहुत खाती थी यार स्कूल टाइम में बाहर का, मतलब समोसे तो मेरे बहुत स्टार्टिंग से ही फेवरेट हैं। समोसे तो अभी भी कभी कभी मन कर जाता है ना तो खा लेते हैं।
तो हमने पैसे कलेक्ट करके हमने पार्टी की। सारे फ्रेंड्स ने, क्लास वालों ने, मतलब जो जो हमारे ग्रुप में थे ऑलमोस्ट सारे ही थे, पर हमने कलेक्ट करके हमने पार्टी की। तो फिर मेरा रिज़ल्ट आ गया था 10th का, तो मेरे को फर्स्ट पोजीशन आई थी। मतलब मेरे साथ मेरा एक क्लासमेट था, उसकी हम दोनों की साथ में आई थी। तो फिर इसमें मैंने लिखा है कि रिपब्लिक डे पे हमें प्राइज़ मिलेगा। तो वो भी खुश था, मैं भी खुश थी। फिर हमने जब तक प्राइज़ नहीं मिला तब तक हमने काफ़ी इन्जॉय किया यार। मतलब स्टार्टिंग में होता है ना कि जब नए फ्रेंड बनते हैं तो धीरे धीरे टाइम लगता है, तो लास्ट तक आते आते हम सारे इतने क्लोज हो गए थे, इतनी मस्ती करते थे, पार्टी क्लास में ही पार्टी करते थे समोसे वगैरह की एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह से। तो मतलब बहुत मज़े आने लगे थे, बहुत क्लोज हो गए थे, सारी चीज़ें शेयर करना, साथ में खाना, साथ में खेलना। तो लास्ट तक आते आते काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई थी, बातें पर्सनल बातें तक शेयर करने लगे थे, फैमिली से रिलेट हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो एक बेस्ट पार्ट हो गया था। हम पार्टी करते थे, डांस करते थे, बहुत फन करते थे। तो मैंने लिखा कि मतलब क्या हुआ, हम क्लास में बेंच पे, डेस्क पे डांस कर रहे थे, तो तभी सर आ गए। तो फिर हमारे एक सर थे, उन्होंने बचाया हमें, वरना हमारी बैंड बजती। और फिर हम प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, क्योंकि डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। तो मैंने लिखा है कि पास्ट लाइफ में जितना बुरा हुआ, बुरी चीज़ें हुई, मैं सबको भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ अभी नया कुछ करना चाहती हूँ, मैं पास्ट वाली बातों को याद नहीं करना चाहती, क्योंकि काफ़ी कुछ झमेले हुए थे। फिर मैंने यहाँ लिखा है 24 जनवरी 2014 को फ्रेंड थी एक, मतलब फ्रेंड तो क्या ही बोले यार, जो तुम्हें बार बार हर्ट करे। तो उसने क्या किया, उसने मेरा झूठा नाम पहले भी लिया था, वो मेरी शिकायत कर देती थी। तो उसने फिर दोबारा फिर मेरा मतलब झूठा नाम ले दिया मेरे को पिटवाने के लिए टीचर के सामने। मतलब उसे हजम ही नहीं थी, हजम ही नहीं होता था कि यार हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो मतलब प्रिंसिपल मैम के सामने उसने मेरा नाम ले दिया था, मैम ने मेरे को बुलाया। तो मैंने मतलब इस बीच में हमारी क्लास का एक लड़का था, अगर वो उस टाइम उसको मतलब पता था कि क्या मैटर है, अगर उसको मैंने बुला लिया होता तो मैं बच जाती, बट मैंने नहीं बुलाया। मैंने चुपचाप मैम की सारी बातें सुन ली, क्योंकि मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा था। और उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑफिस में हूँ, टीचर है, मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। मतलब वो सबके साथ ऐसा ही करती थी, उसने मेरे साथ भी यही किया। फिर मेरी फ्रेंड, मतलब 2 फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे को बचाया। फिर मैंने 27 जनवरी 2014 के लिए लिखा है, ये भी 10th क्लास की बात है, मंडे की। 26 जनवरी को मेरा फंक्शन था, बहुत अच्छा गया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। मेरे सर में थोड़ा दर्द हो गया था, क्योंकि हेक्टिक हो जाता है ना, सुबह जाते हैं, पूरा दिन फंक्शन में रहते हैं, पार्टिसिपेट करना, ये वो प्रेशर होता है जब तक परफॉर्मेंस ना दो। काजल की एक स्पीच थी, मेरा डांस था, मेरे 2-3 डांस थे, एक बॉलीवुड था, एक हरियाणवी था। उस टाइम ये सॉन्ग चल रहा था ट्रेंड में, जीने लगा हूँ
पहले से ज़्यादा तुझ पे मरने लगा। याद आया होगा उस मूवी का ये मस्त था, मतलब क्यूट लगता था उस टाइम ये सॉन्ग, अभी भी अच्छा लगता है ये सॉन्ग तो। फिर 28 जनवरी 2013 को मुझे 26 जनवरी को प्राइज़ मिला। और फिर एट द एंड मैंने जो ड्रीम देखा था कि हाँ हम सारे ग्रुप फ़ोटो लेंगे, हमने वो भी किया। तो हम दो आए थे फर्स्ट पोजीशन पे, हम दोनों को प्राइज़ मिला था। फिर मैंने लिखा है मेरा हिंदी का यूनिट टेस्ट था। बीच बीच में मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरी कम क्लास की भसड़ ज़्यादा लिखी हुई है इसमें, जो क्लास में बच्चे करते थे, मतलब वो चीज़ें भी लिखी हुई हैं जो मेरे सामने होती थी। तो मैं एक बार पढ़ लूँ, कुछ काम का होगा तो बताती हूँ। तो 5 फरवरी की बात है ये, बुधवार की 10th क्लास की। तो कुछ बात हुई होगी मेरी क्लास से रिलेटेड, होते रहते थे मुद्दे। तो फिर मम्मी ने मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाई। मम्मी को लगा कि ये पढ़ती नहीं है, इसका ध्यान फालतू की चीज़ों में रहता है, तो मम्मी ने मेरे को बहुत बुरी बुरी सुनाई थी उस दिन। फिर तो मैं चुपचाप सुनती रही मम्मी ने जो जो बोला। तो मेरे को सदमा लग गया कि मेरी गलती भी नहीं है, मम्मी ने मेरे को इतनी सुना दी। फिर मेरे को सारी रात नींद नहीं आई और इतने टेंशन में मेरे को सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी उठना पड़ा क्योंकि स्कूल में जाना था, लेकिन सदमा काफ़ी देर तक लगा रहा। फिर सुबह मम्मी को फील हुआ कि शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सुना दी। एंड हाँ, उस दिन मैंने बहुत पढ़ाई भी की थी वैसे। तो यहाँ पे 8 फ़रवरी को मैंने लिखा है, सैटरडे था, कि मेरे सर मतलब ना मेरे को टीचर्स काम दे देते थे कि मतलब हमारी हेल्प कर दे ये वो। तो सर ना नाराज़ हो गए थे वैसे ही। फिर उन्होंने बाद में वो ठीक हो गए, फिर उन्होंने भी दोबारा से मेरे को बोला कि मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी ना इसलिए। एंड एक फ़नी बात चल रही थी, बनाओ क्या बनाओ की हाउस में, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, मतलब बट कुछ फ़नी मोमेंट हुआ तो हम खूब हंसे। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। इसमें औरों की भसड़ ज़्यादा लिखी हुई है, मेरी कम लिखी हुई है। बट 13 फ़रवरी को मैंने लिखा है, पहले ही हमें पनिशमेंट में 1 हफ़्ता मिला था। आज हम प्रेयर में नहीं गए क्योंकि हमसे पहले ही स्टेज पर बच्चे जा चुके थे, फिर हम क्या करते, इसलिए मैम ने पनिशमेंट में 1 हफ़्ता और बढ़ा दिया। एक टाइम ये भी होता है, एक्चुअली मेरे साथ होता है, मतलब जब छोटे थे ना तब तो ठीक लगता था प्रेयर्स में जाना, बट उसके बाद धीरे धीरे ऐसे होने लग गया कि यार बोरिंग है नहीं। मतलब जब बड़े होने लग गए ना तब वहाँ खड़े होना अच्छा नहीं लगता था असेंबली में बिल्कुल भी, बहुत बोरिंग लगता था।
खड़े होना कह लो या बैठना कह लो। फिर असेंबली में बैठना खड़े होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर तो ये रहता था बंक मार के गायब हो जाओ बस। तो मैंने बंक भी बहुत मारे हैं, मतलब लास्ट में मारने स्टार्ट किए। 10th से पहले कभी बंक नहीं मारे, मतलब बहुत कम, बट 10th के बाद ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे। 10th के बाद 10th से स्टार्ट किए थे, थोड़े प्रेयर से बंक कर लिया, क्लास से थोड़ा बहुत कर लिया। फिर 11th 12th में इतने नहीं करे क्योंकि डर लगता था। ग्रेजुएशन में भी थोड़े बंक मारे। फिर मास्टर्स में तो बंक ही बंक मारे। एक लेवल आ जाता है ना कि बंक मारने का। सो गाइज चलो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। एंड अगर मतलब अभी तो क्या टाइम हो रखा है, अभी 3 बजने वाले हैं। अगर इन बिटवीन कुछ होता है तो आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड दैट। अंटिल बाय, टेक केयर, love you all. Thanks for watching me, thanks for supporting me, thanks for all your love and support. Again, about haters, I don't care because I love myself. So loving those who love me the most. And सर्दियों से बचे रहें। मैंने स्वीट पोटैटो कट किए थे, लेकिन ये अंदर से ऊपर से लग रहा था पक गए, लेकिन अंदर से कच्चे हैं। तो यहाँ पोपट हो चुका है बहुत बड़े वाला। एंड यहाँ बनाए हैं मैंने मसाला ओट्स। सो गाइज आई एम डन विद माई डिनर। सो गाइज जो मैंने कैंडल ऑर्डर की थी वो कुछ इस तरीके का लुक दे रही है। मतलब मेरे कमरे में अंधेरा है एंड ये एक लैंप वाइब दे रही है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है। सो आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लग रहा है ये।